हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए एम्स रायपुर की जो आपकी शानदार सी वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर यानी कि एम्स रायपुर की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। यानी कि 18 नवंबर 18 नवंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन था ये आपका जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर क्या कर दिए हैं, दे दिए गए हैं। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा कोड ऑफ द पोस्ट, इनकी पोस्ट का कोड बताया गया है, पोस्ट का नेम बताया गया है, आपकी सैलरी बताई गई है और आपको जो एज लिमिट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, सीनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, रिसर्च नर्स की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है और आपकी फील्ड वर्कर की पोस्ट है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है इसके अंदर आपको 18 ईयर मिनिमम और 35 यानी 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपको क्वालिफिकेशंस वगैरह दे दी गई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन है। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे और इसी के बारे में आपको मैं कंप्लीटली डिटेल दूंगा। तो आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है इसके अंदर देख लीजिएगा डिग्री इन द नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन द नर्सिंग, यानी कि चाहे आपके पास क्या हो, नर्सिंग के अंदर आपके पास डिग्री हो या फिर नर्सिंग के अंदर आपके पास क्या हो, डिप्लोमा हो। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर आपके पास नॉलेज होना चाहिए या फिर डिग्री या डिप्लोमा इन द कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भर्ती के लिए देख लीजिएगा आपको बीएससी इन द माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बीएससी हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर बायोकेमिस्ट्री हो या लाइफ साइंस हो, इस प्रकार से आपका क्या होगा, डीएमएलटी बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फील्ड वर्कर की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है और जो फील्ड वर्कर की आपकी पोस्ट है सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ। उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके अंदर देख लीजिएगा डीएमएलटी और डीएएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको 12th पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी फील्ड वर्कर की इस पोस्ट के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं इस भर्ती के लिए, आपका सिलेक्शन की प्रोसेस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे शानदार है। तो सिलेक्शन की प्रोसेस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर मेरिट के आधार पर, यानी कि कोई भी आपका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर फिलअप करने के बाद में मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया गया है एम्स रायपुर की तरफ से। आपका जो फॉर्मेट है वो रहने वाला है और इस फॉर्मेट को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद में आपको इस भर्ती को अप्लाई करना होगा। इंटरव्यू यहाँ पर देख लीजिएगा आपको डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू आपका दे दिया गया है। तो 2 और 3 दिसंबर का आपका जो इंटरव्यू है वो आपका यहाँ पर होने वाला है, यानी कि 3 दिसंबर तक को आपको इंटरव्यू अटेंड करना होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या रहेगा, 9:30 रहेगा, यानी कि 9:30 आपका क्या रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वेन्यू की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर अतुल जिंदल जो आपका प्रोफेसर है पीडियाट्रिक्स, रूम नंबर 1655 बी ब्लॉक 3rd फ्लोर। आपको ये बिल्डिंग आपको, यानी कि ये एड्रेस है, ये एड्रेस आपको प्रोवाइड करवाया गया है। इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना होगा, अपना जो इंटरव्यू है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा एम्स रायपुर आपको दिया गया है, फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवाया दिया गया है। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम आपको डालना होगा,
आपके जो भी नेम्स हैं, यानी कि जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको डालनी है, आपकी पर्सनल फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद में आगे यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपको फ़िल अप करनी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा, सबसे पहले 10th और जो 12th वाले कैंडिडेट हैं, वो इस भर्ती को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भरना है। सबसे पहले आपकी 10th की भरोगे, उसके बाद में आप यहाँ पर 12th की भरोगे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर नर्सिंग की भरोगे, यानी कि जो जीएनएम और जो बीएससी है वो नर्सिंग की आपको यहाँ पर क्या करनी है, फ़िल अप आपको बिल्कुल से करनी है। साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, तो बिल्कुल से आपको क्या करना होगा, अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लगाना होगा। बिल्कुल से आप अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर लगा दीजिएगा। टोटल ड्यूरेशन भी लगा दीजिएगा अगर आपने कहीं वर्क किया है किसी हॉस्पिटल्स के अंदर। तो बिल्कुल से आप सभी साथियों के लिए शानदार सी भर्ती आपके लिए रिलीज़ कर दी गई है। एम्स रायपुर की तरफ से आपकी वैकेंसी रहने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की मेरिट के आधार पर आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि मेरिट के आधार पर वैकेंसी रहेगी। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा, कोई भी आपका यहाँ पर एग्जाम आपको फाइट नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट आपको दिया गया है, मैंने आपको बता दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, अपने इंटरव्यू को अटेंड करना है, छोटा सा आपका इंटरव्यू है और उसके बाद में आपका डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्शन कर देना है, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस रहेगी मेरिट के आधार पर। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है उनको बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है उन साथियों को भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, तो बिल्कुल से आप इस भर्ती अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूँ, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और एम्स की तरफ से आपकी ये शानदार सी भर्ती है, तो बिल्कुल से वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों को बता दूं कि केजीएमयू आरएमएल एसजीपीजीआई के एग्जाम को लेकर आप सभी साथी अगर तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसजीपीजीआई और केजीएमयू के एग्जाम को लेकर, तो आपको यहाँ पर 4 बुक्स का जो कॉम्बो है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है। फर्स्ट बुक आपकी मिशन परिचारिका 2.0, जो कि आपके लिए थ्योरी के अंदर सबसे बेस्ट बुक रहेगी। साथ में आपको नोट सेट बूस्टर दिया गया है, यानी कि इसके अंदर 25 आपको मॉडल पेपर्स दिए गए हैं। मिशन ओल्ड पेपर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं, यानी कि 2015 से लेकर 2023 तक के आपके जो मिशन ओल्ड पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट्स की जो बुक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अगर इन 4 कॉम्बो अगर आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको फ्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपकी टेस्ट सीरीज़ रहेगी वो फ्री ऑफ आपकी कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मिशन हाई पब्लिकेशंस की तरफ से आपको ये बहुत ही शानदार जो कॉम्बो है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है। तो बिल्कुल से एसजीपीजीआई केजीएमयू की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है बिल्कुल से आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल से आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीटली